हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल टारगेट फॉर जुडिशियल सिलेक्शन पर। जैसे कि हम अपने चैनल पर फर्स्ट वीडियो लेकर आए थे भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन फर्स्ट से, जहां पर बात की गई थी आईपीसी के सेक्शन 1 से लेकर 5 तक के जो सेक्शंस थे उन सभी को बीएनएस के सेक्शन 1 में इंक्लूड करके 6 सब सेक्शन उसके बना दिए गए। ये जो आज की हमारी वीडियो देखिए, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फोटो है। आज की जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो भी बीएनएस से रिलेटेड है, बट यहाँ पर मेनली बीएनएस के किसी सेक्शन की हम बात नहीं करेंगे, बट हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बीएनएस के सेक्शन 149 की, जिसको कि हाल ही में एक केस के थ्रू चैलेंज किया गया था कि अनकॉन्स्टिट्यूशनली है। और इतनी ही बात नहीं, बल्कि संविधान के भी कुछ आर्टिकल्स को असंवैधानिक घोषित कराने की एक रिट पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर फाइल की गई थी। केस का नाम है, ध्यान रखिएगा, SN कुंद्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केस का नाम याद रखिए, SN कुंद्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, इस केस के थ्रू बीएनएस के सेक्शन 149 को एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स को भी जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनली घोषित करने की बात की गई है, बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस याचिका को खारिज कर दिया गया। और साथ ही साथ जो है जो पिटिशनर था उस पर 10,000 रुपये का फाइन भी लगा दिया है। जी हाँ, 149 बीएनएस क्या बात करता है कि भारत सरकार के अगेंस्ट युद्ध करने के लिए जो है हथियार कलेक्ट करना, ये प्रोविजन इसमें किया गया है। तो देखिए यहाँ पर मेनली सिंपल लिखा हुआ है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में रिट पिटीशन को खारिज कर दिया, जिसमें क्या क्या प्रावधान था कि कुछ संवैधानिक प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करने की जिसमें मांग की गई थी, यानी कि संविधान के प्रोविजंस को भी असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई थी। और 149 बीएनएस के कुछ आर्टिकल्स को असंवैधानिक करार करने वाली याचिका को खारिज करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या लगा दिया, जुर्माना लगा दिया। जुर्माना कितना लगाया, देखिए साथ साथ उसको खारिज करते हुए 10,000 रुपये का जुर्माना जो है लगा दिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर मेनली हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि कौन सी पीठ इस मामले को सुन रही है। देखिए, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस SV भट्टी की जो बेंच है वो उस मामले को सुन रही है जिसमें याचिका जो डॉक्टर SN कुंद्रा ने जो जनहित याचिका फाइल की थी, ठीक है, उस मामले को इस बेंच के द्वारा सुना गया था, जिसमें देखिए उन्होंने किन किन आर्टिकल्स को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनली घोषित करने की बात की कि आर्टिकल 52 जो कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रपति होगा, और 53 जो कहते हैं कि संघीय कार्यपालिका शक्ति जो किस में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। 75 का क्लॉज 4, 77, 102 का क्लॉज 2, 164 का क्लॉज 3, 191 का क्लॉज 2, 246, 361 एंड 368। देखिए इतने सारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उन सभी को असंवैधानिक घोषित करने की बात की, यानी कि संवैधानिकता को चुनौती दे डाली डॉक्टर SN कुंद्रा के द्वारा। इसके अलावा उनकी याचिका में और क्या था कि जो सशस्त्र बल होते हैं, आर्म फोर्सेस होती है, उनके द्वारा जो शपथ ली जाती है, और साथ ही साथ बीएनएस के सेक्शन 149 को चुनौती देने की मांग की गई। देखिए इन्होंने कितनी सारे चीज़ों को चुनौती दी है, इतने सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को भी, बीएनएस के सेक्शन 149 को भी, और साथ ही जो सशस्त्र बलों द्वारा शपथ ओथ ली जाती है उसको भी जो है चुनौती इन्होंने यहाँ पर दी है। बीएनएस के सेक्शन 149 में देखिए क्या है कि भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, हथियार कलेक्ट करने का जो एक्ट है उसको पनिशमेंट कर दे कि ये क्या करें कि भाई ये क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनली है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। इन्होंने तुरंत ही ये मांग उठा दी। 52 आर्टिकल देखिए क्या प्रावधान करते हैं कि भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 कह रहा है कि पार्ट जो हमारे यूनियन है उसकी जो एग्जीक्यूटिव पावर है उससे संबंध है कि राष्ट्रपति में निहित होगी। 75 का क्लॉज 4 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित प्रत्येक केंद्रीय मंत्री पद की शपथ लेने की आवश्यकता, मतलब वो जो मंत्री होते हैं उनको अपने पद की शपथ लेने की आवश्यकता है, ऐसा 75 के क्लॉज 4 में बताया गया है। आर्टिकल 77 जो है वो बात करता है भारत सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित कि जो मतलब इंडियन गवर्नमेंट है उसका जो बिजनेस का कंडक्शन है वो किस प्रकार से होगा उसकी बात करता है। आर्टिकल 102 का क्लॉज 2 जो है वो एबिलिटी की बात करता है मेंबर्स की, और 191 का 2 और 10वीं अनुसूची के तहत देखिए जो सारी चीज़ें हैं, आर्टिकल 102 का क्लॉज 2, 191 का क्लॉज 2 और 10वीं शेड्यूल में जो है जो सांसद है कि इसके अंतर्गत तो पार्लियामेंट सांसद आ गए, ठीक है, और इसके अंतर्गत जो है ये विधायक आ गए। इनकी अयोग्यता के बारे में ये जो है यहाँ पर बात करते हैं।
आर्टिकल 164 का क्लॉज 3 बताता है कि राज्य के जो मंत्री परिषद होती है उसके लिए राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाने की बात यहाँ पर की गई है। जैसा कि 75 के क्लॉज 4 के अंतर्गत जो है सेंटर की बात की गई है, वैसे ही सन 64 के क्लॉज 3 के अंतर्गत स्टेट में बात की गई है। आर्टिकल 246 जो है उन कानूनों के विषय को निर्धारित करते हैं जिन पर संसद और राज्य विधानमंडल कानून बना सकते हैं। मिली तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 246 आर्टिकल है, ये ध्यान रखिएगा। इसी में तो जो आप पढ़ते हो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, इसी में तो डिवाइड की गई हैं सब, ठीक है। इसी अकॉर्डिंग तो सब्जेक्ट बटे हुए कि किन विषयों पर कौन कानून बना सकता है। और साथ ही साथ आर्टिकल 361 जो राष्ट्रपति, राज्यपाल और जो राष्ट्र प्रमुख होते हैं उनको जो है डिफेंस देता है, कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है, पावर वहाँ पर प्रदान करता है, प्रतिरक्षाएं देता है। और 368 जिसको कह सकते हैं हम यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान का जो मूल ढांचे की कैटेगरी में आने वाला पॉइंट है 368, जहाँ पर पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करने की पावर दी, उसकी प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर प्रावधान किया गया है। ये देखिए केस का नाम है यहाँ पर एसएन कुंद्रा वर्सेस भारत संघ। तो ये देखिए अभी 1 जुलाई से जो है हमारा बीएनएस लागू हुआ है और साथ ही साथ इसके सेक्शंस को जो है चुनौती भी दी जाने लगी है, बट इतना ही यहाँ पर नहीं है। बीएनएस के साथ साथ यहाँ पर जो चुनौती है वो इतने मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को भी दी गई थी, बट यहाँ पर इस एसएन कुंद्रा के द्वारा डाली गई रिट पिटीशन को खारिज करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो जस्टिस की ये बेंच बैठी थी, इन्होंने उसको खारिज करते 10,000 रुपये का जुर्माना उन पर लगा दिया है। तो आई होप आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि यदि आप पाना चाहते हैं इसी प्रकार की और न्यू लीडिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो केसेस हैं उनकी वीडियोस, या फिर आपके जो न्यू लॉज आए हैं बीएनएस, बीएस और बीएनएस, उनकी वीडियो आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आज ही करें सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।